नमस्ते सबको, कैसे हो सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हो। ईमान मैथ स्टडी में आप सबका स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमें हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हुई थी और उसके क्वेश्चन चल रहे थे। तो मैंने आपको साइन कोस थीटा टैन थीटा ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझा दिए थे। इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी समझा दिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है sec थीटा इक्वल टू 12/13/12 है। ठीक है, तो इसके जो बाकी की जो अन्य त्रिकोणमिति है ना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, वो अपने को फाइंड आउट करने, उनके मान अपने को निकालने हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने अपने को, यानी कि sec थीटा हमें दे रखा है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ये हमें बाकी के खुद निकालने हैं। सिर्फ हमें एक sec थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो आप ट्राइंगल, इसका सॉल्यूशन करोगे, आप ट्राइंगल बनाओगे। आप ए बी सी, अब ट्राइंगल बना लिया आपने, ये 90। ठीक है, अब मेरे को पता है आपको प्रॉब्लम होगी फॉर्मूले में। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, एल लाल बटे काका, बताया था कल ये फॉर्मूला मैंने आपको। इसमें मैंने फर्स्ट वाला क्या बताया आपको, साइन कोस टेन। ठीक है, फिर हमने इनके व्युत्क्रम बताए थे, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला था साइन कोस टेन, तो यहाँ से कोस थीटा क्या निकल के आया, आधार अपॉन कर्ण। कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ से क्या हो गया, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, अब हमें कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 है। यानी कि यहाँ से हमारे को कर्ण और आधार मिल गए। कर्ण हमें कितना दे रखा था, 13। बेस आधार में कितना दे रखा है, 12 है। परपेंडिकुलर ये वाली हमें चाहिए, निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन साइन कोस टेन जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो हमें तीनों वैल्यू चाहिए होती हैं। बेस भी चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूस भी चाहिए होता है, परपेंडिकुलर भी चाहिए होता है। ठीक है, आधार कर्ण लंब तीनों चाहिए होते हैं। तो हमारे पास कर्ण आ गया, आधार आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, बेस आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर लंब निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। याद है कल हमने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें कितना दे रखा है, 13, यानी 13 का, क्लियर नहीं दिख रहा है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें दे नहीं रखा AC का स्क्वायर, प्लस आधार ए बी हमें कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यहाँ से अपन AC निकालेंगे। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, ये 169 दे रखा था, इसमें से माइनस करेंगे 144 को, माइनस 144, तो AC स्क्वायर कितना आ गया, 25। यहाँ से AC कितना आ गया, प्लस माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 5 आ गया। ठीक है, तो AC हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 5। अब हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई ना, AB भी आ गया, AC भी आ गया, BC भी आ गया। ठीक है, अब हम बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं साइन, यहाँ से हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन क्या होता है, वही आपका फॉर्मूला लिख लो आप, हालांकि मुझे याद है बट मैं आपके लिए बार बार ऐसे लिख रही हूँ कि आपको याद रह जाए, लाल बटे का। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, यानी लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लंब कितना दे रखा है, 5, कर्ण कितना दे रखा है, 13। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। यहीं से निकाल लो आप कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना दे रखा है आपको, आधार नहीं बेस 12 है अपॉन 13, तो आ गया 12/13। थर्ड निकालते हैं अपन टैन थीटा। टैन कितना है, लंब अपॉन आधार, लंब कितना दे रखा है 5, आधार कितना दे रखा है 12, लंब अपॉन
आधार, तो 5/12। यहीं से अपन फोर्थ निकाल लें, कोट थीटा। कोट थीटा कितना होता है, tan का व्युत्क्रम होता है आधार अपॉन लंब। आधार अपॉन लंब, आधार कितना दे रखा है 12 है, लंब कितना दे रखा है 5। यहाँ से निकालते हैं अपन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी कर्ण अपॉन लंब। कर्ण कितना दे रखा था 13, लंब कितना दे रखा है अपने को 5, 13/5। निकल गई ना बस बाकी के सारे त्रिकोणमिति रेशे। यानी कि हमें सिर्फ क्वेश्चन में एक दिया हुआ था, कौन सा, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी 13/12 है, बाकी वैल्यू हमें खुद निकालनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर हम कैसे निकालेंगे बाकी क्वेश्चन, हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल में हम देखेंगे कि सेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, यानी कर्ण दे रखा है हमें, कर्ण की वैल्यू कितनी 13 दे रखी है, और आधार की वैल्यू दे रखी है 12 है, ठीक है। फिर हम AC निकाल लेंगे, ऐसे लंब निकल गया। AC कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। पाइथागोरस यूज करके हमारे पास तीनों भुजाओं के मान आ गए, AB आ गया, AC आ गया, BC आ गया, तीनों के मान आ गए ना। तीनों के मान में फॉर्मूला पता है, उसमें पुट करे और निकल गई वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। जैसे आपको sin A दे रखा है 3/4, तो आपको cos A की वैल्यू निकालनी है। cos A की वैल्यू पूछ रही हूँ मैं आप। इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्ट पहले ट्रायंगल बनाओगे, सॉल्यूशन करोगे तब। छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना लेना, ABC। साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। साइन क्या होता है, A दे रखा है तो आप भी इसमें साइन A दे रखा है तो आप A वाला यहाँ पे लोगे, ये A, क्योंकि A की वैल्यू निकाल रखी है, इसको आप B लोगे, ठीक है। साइन A क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, यानी लंब कितना दे रखा है हमें 3, कर्ण कितना दे रखा है 4। बेस निकाल लेंगे हम अपने यहाँ से, कैसे, वही पाइथागोरस यूज करके, यानी कि AC का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल टू AB हमें निकालना है, प्लस BC कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर कितना 9, इधर लो इसको, 16 में से 9 गए इक्वल टू आ गया B का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया 7 AB स्क्वायर। 7 AB की वैल्यू कितनी आ गई √7 + 1, ठीक है। फिर AB आ गया अपने √7। अब यहाँ से आप कोस निकालो, कोस ए क्या हो गया अपना, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है √7 अपॉन कर्ण 4, तो √7/4 आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक वैल्यू दी होगी, बाकी हम खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आप करना। ओके, थैंक यू।